बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर फैज़ान कुरैया। आज हम बात करेंगे एफ आई एस 630 के लेसन नंबर 36। ये है जी कैपम के हवाले से कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, या सिर्फ उसने हेडिंग दी हुई है एसेट प्राइसिंग मॉडल। हमने इसमें दो तीन पॉइंट्स देखने हैं। ठीक है, एक तो हमें देखना है कि कैपम क्या है, दूसरा हमें ये देखना है कि कैपिटल मार्केट लाइन, सिक्योरिटी मार्केट लाइन और स्पेक्ट्रम थ्योरम क्या है। ये तीन चार चीज़ें देखनी है, इसके अलावा हमें इसकी डिटेल में कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ बातें हम कर भी चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं स्पेक्ट्रम थ्योरम क्या है। स्पेक्ट्रम थ्योरम बेसिकली होता है, वी हैव एस्टेब्लिश दैट ईच इन्वेस्टर विल होल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क फ्री एसेट्स, either lending or borrowing, and tendency portfolio from efficient frontier which is market portfolio। स्पेक्ट्रम थ्योरम बेसिकली हमें ये चीज एक इन्वेस्टर के बारे में बताता है। इन्वेस्टर जो है वो किस हद तक रिस्क फ्री एसेट को होल्ड करेगा और किस हद तक एफिशिएंट फ्रंटियर के थ्रू एक मार्केट पोर्टफोलियो को होल्ड करेगा। एक्सपेक्टम थ्योरम ये बात कहता है कि इन्वेस्टर 100% रिस्क फ्री रेट में भी इन्वेस्ट कर सकता है, 100% पोर्टफोलियो मार्केट पोर्टफोलियो में भी इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, या फिर वो इनके कम्बिनेशन भी बना सकता है। ये इन्वेस्टर के अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन स्पेक्ट्रम थ्योरम ये हेल्प आउट करता है, और ये एक इन्वेस्टर की सोच के मुताबिक डिस्कस करता है कि इन्वेस्टर किस हद तक या किस तरह का इन्वेस्टर किस तरह की बोरिंग में जाएगा। वो या तो रिस्क फ्री एसेट्स में जाएगा, या फिर टोटली मार्केट पोर्टफोलियो में चला जाएगा, या इनका कॉम्बिनेशन बनाएगा। ये स्पेक्ट्रम थ्योरम थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करता है, हमें सिर्फ इसकी डेफिनेशन पर डिस्कस करनी थी। फिर हमारे पास समझिए सिक्योरिटी मार्केट लाइन, इसको हम देखते हैं। हमारे पास एक ये है जी, हमने यहाँ पे ना सिक्योरिटी मार्केट लाइन और कैपिटल मार्केट लाइन का एक डिफरेंस का एक टेबल मिल गया, तो मैंने कहा ये बड़ा अच्छा है। क्योंकि सिक्योरिटी मार्केट लाइन बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेड रिटर्न और बीटा ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी मार्केट लाइन सिर्फ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज पे होता है, या छोटे मोटे को दो या दो हद तक दो सिक्योरिटीज तक पोर्टफोलियो वगैरह बनाते हैं, तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन उसके लिए होती है। इनकी इन शॉर्ट ये समझ लें कि हम इसको आसान लैंग्वेज में ये समझ लें कि सिक्योरिटी मार्केट लाइन इंडिविजुअल स्टॉक का रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए होती है। तो कैपिटल मार्केट लाइन रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड टोटल रिस्क फॉर एफिशिएंट पोर्टफोलियो, यानी कि एफिशिएंट पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसका रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल मार्केट लाइन होती है। सिक्योरिटी मार्केट लाइन में हम बीटा को यूज करते हैं एज ए रिस्क फैक्टर। अब बीटा क्या है इसको नेक्स्ट बात करते हैं। जब कैपिटल मार्केट लाइन में हम एज ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्टॉक, यानी कि हमारा ये मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये हमारा पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसके थ्रू हम एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैपिटल मार्केट लाइन में तो सिंपल डिफरेंस यही है कि सिक्योरिटी मार्केट लाइन इंडिविजुअल स्टॉक के लिए होता है और कैपिटल मार्केट लाइन पोर्टफोलियो के लिए होता है। इवेल्युएटिंग इंडिविजुअल एसेट्स रिस्क रिटर्न और इवेल्युएटिंग रिस्क रिटर्न प्रोफाइल ऑफ एफिशिएंट पोर्टफोलियो, ये सारी डिटेल यहाँ पे यही है कि ये इंडिविजुअल मार्केट लाइन के लिए और ये पोर्टफोलियो के लिए होता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस पे कि एक तो हमें दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा कि हम कैपम को देखते हैं, हम उसमें हम बीटा को भी डिस्कस करेंगे। अब कैपम क्या है? कैपिटल कैपम है, ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इज द फंडामेंटल कंसेप्ट इन फाइनेंस दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टमैटिक रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर एसेट्स, particularly stock। It is used to determine a theoretically appropriate, यानी कि ये हमें डिटरमाइन करता है कैपिटल प्राइसिंग मॉडल कि हम रिस्क फ्री रिटर्न और जो मार्केट का रिटर्न है इनको इनके मुताबिक एक एक्सपेक्टेड रिटर्न हम निकालते हैं किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक का या किसी भी पोर्टफोलियो का, बाय इन्वॉल्विंग द रिस्क ऑफ दैट पर्टिकुलर पोर्टफोलियो एंड दैट पर्टिकुलर स्टॉक। अगर स्टॉक की बात होगी तो बीटा आ जाएगा, अगर पोर्टफोलियो की बात होगी तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। की कंपोनेंट में हमारे पास इसमें क्या होता है? एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा, रिस्क फ्री रिटर्न होगा, मार्केट रिटर्न होगा, ठीक है, आरएम कहेंगे इसे, और बीटा होगा। कैपम का फार्मूला यहाँ पे नहीं, डिफरेंट वे में है। हम कैपम का फार्मूला अपने हैंड नोट्स में देखते हैं। हमारे पास कैपिटल कैपम का फार्मूला जी है जी, ये है।
RF माइ प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय RM माइनस RF, यानी कि हमें रिस्क फ्री रिटर्न हम लेते हैं प्लस बीटा ऑफ द स्टॉक। बीटा क्या है? रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर हम कहाँ पे देखेंगे? बीटा हमें यहाँ पे ये है जी, अ मेजर ऑफ एन एसेट वोलेटिलिटी रिलेटिव टू ओवरऑल मार्केट। ओवरऑल मार्केट के मुताबिक हम एसेट की वोलेटिलिटी देखते हैं कि एसेट किस हद तक वोलेटाइल हो रहा है, अप एंड डाउन जा रहा है। ठीक है, अगर उसने बताया है अब बीटा ग्रेटर देन 1 इंडिकेट एसेट इज मोर वोलेटाइल देन द मार्केट, यानी कि अगर बीटा ग्रेटर देन 1 है तो एसेट मार्केट से ज्यादा रिस्की है, वाइल द बीटा लेस देन 1 इंडिकेट्स लेस वोलेटाइल। अगर बीटा लेस देन 1 है तो वो कम रिस्की है एज कम्पेयर टू द मार्केट। और हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है जी, बीटा के लिए, सॉरी कैपम के लिए, ये कैपम का फार्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर हम इसको इंटरप्रेट करें तो रिस्क रिटर्न जो है, कैपम प्रोवाइड्स अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड बीटा। एक लीनियर रिलेशन प्रोवाइड करता है बीटा और एक्सपेक्टेड रिटर्न में के अंदर। अब लीनियर रिलेशनशिप से क्या मुराद है? एक सिंपल रिलेशनशिप होता है, इंडिविजुअल स्टॉक की हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो बीटा जो है वो इंडिविजुअल स्टॉक का मार्केट से वोलेटिलिटी कैलकुलेट करता है। ठीक है, और कैपम फिर उसी को यूज करके हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल के देता है कि जब स्टॉक मार्केट के इक्वली वोलेटाइल है तो उसका जो कैपम आएगा वो मार्केट के इक्वल आएगा। ये जो मार्केट रिटर्न होगा वही उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी का रिटर्न आएगा। और अगर बीटा लेस वोलेटाइल है तो रिटर्न कम आएगा, बीटा ज्यादा वोलेटाइल है तो रिटर्न ज्यादा आएगा। जी ठीक हो गया। और ये बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि अगर आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से मुराद क्या है कि आपने अगर पूरे ओवरऑल बिजनेस में जो इक्विटी है उसकी कॉस्ट निकालनी है कि जो जो इसी कॉस्ट क्या होगी, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, कैप हमको फाइंड आउट कर लेते हैं। जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि और कोई पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाला हो। ये सेम अगला भी चैप्टर है तो अगला भी साथ लेते हैं, रिस्क फ्री एसेट्स है। हाँ, मैं बता दूं, रिस्क फ्री रिटर्न वो होता है, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि जिस पर कोई सी किस्म का रिस्क नहीं है। और जो ट्रेड बिल गवर्नमेंट के होते हैं वो रिस्क फ्री रिटर्न पर होते हैं कि उन पर कोई बैक बाय गवर्नमेंट होती है तो उन पर पैसा डूबने का कोई चांस नहीं है, और उन पर बहुत थोड़ा रिटर्न होता है, तो रिस्क फ्री रिटर्न बहुत थोड़ा होता है। नेक्स्ट 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 एस्टिमेटेड बीटा आ गया, बीटा पे बात कर ली हमें। जी, आरपीआई प्राइसिंग, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी एंड इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर सिक्योरिटी इन्वॉल्विंग फ्यू assumption अबाउट इन्वेस्टर्स प्रेफरेंस। आर्बिट्रेज बेसिकली टर्म यूज होती है कि इन्वेस्टर्स जो हैं किन चीज़ों को प्रेफर कर रहे होते हैं और किन चीज़ों को प्रेफर नहीं कर रहे होते। मिसाल के तौर पर वैसे अगर आर्बिट्रेज की बात करें तो इन्वेस्टर जो है वो देखता है कहाँ पे उसे फ़ायदा हो रहा है, चीज़ कहाँ सस्ती मिल रही है किस मार्केट से, वहां से खरीदता है, और फिर जिस जगह अच्छी कीमत में बिक जाती है वहां पे बेच देता है। ये आर्बिट्रेज को कहते हैं। अब आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी जो है ये इन्वेस्टर्स की एजम्पशंस पे ही बात करती है कि कोई भी इन्वेस्टर किस हद तक रिस्क फ्री रिटर्न में इन्वेस्ट करेगा और किस हद तक। ये देखें ना, आरबीआई थ्री इन्वेस्टर्स हैव होमोजेनियस बिलीव्स। आरबीआई प्राइसिंग थ्योरी कहती है कि हर इन्वेस्टर एक जैसा सोचता है। इन्वेस्टर आर रिस्क वर, इन्वेस्टर जो है रिस्क वर्स है, रिस्क नहीं लेते। मार्केट्स आर परफेक्ट एंड रिटर्न्स आर जनरेटेड बाय फैक्टर मॉडल। जो फैक्टर मॉडल है, फैक्टर मॉडल बेसिकली जो हम पीछे किसी कैपे में हम पढ़ा, ये सारे फैक्टर मॉडल्स हैं। कैपे में हमने पढ़ा, ये फैक्टर मॉडल है। ठीक है, कि जो हमारी आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी है ये इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टिंग जो सोच है उस पर डिस्कस करती है, बस इतनी सी बात है इसकी। उसके बाद हमारे पास पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आ गया, और कोई नई बात, और अच्छा ये बता दूं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो एक बंदा अकेला इन्वेस्ट कर रहा है, जिस तरह आम रूटीन में, जिस तरह अगर मैं कहीं इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर हूँ। लेकिन अगर बैंक कहीं इन्वेस्ट करता है, कोई इंश्योरेंस कंपनी कहीं इन्वेस्ट करती है तो वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहलाएगी। जी स्टूडेंट, यही चीज़ें थी डिस्कस होने वाली इस चैप्टर में, और कोई चीज़ हमें नया ना पढ़नी है तफसील में ना डिस्कस करनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, कोई इशू हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको डाउटफुल लग रहा है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं।
छोटा सा अपना ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।